हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला भिंडी की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम मसाले यूज़ करके इस सब्ज़ी को बनाया है, जो कि बहुत ही टेस्टी, चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। सबको बहुत पसंद आएगी। तो फिर यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी आप फ्रेश और मुलायम ही लीजिएगा। इसे मैंने साफ़ करके रख लिया है। अब हम भिंडी का जो आगे और पीछे का पार्ट है उसे हम कट करके अलग कर लेंगे और ऐसे भिंडी को हम बीच से 2 भागों में कट कर लेंगे। इसी तरह सारी भिंडियों को हम 2 भागों में कट करके रख लेंगे। ये देखिए मेरी सारी भिंडियाँ कट हो गई हैं। सारी भिंडियों को आप इसी साइज में कट करके रखिए। अब हम यहाँ पर मसालों के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज का प्याज लिया है, लहसुन की 10 से 11 कलियाँ, 4 टमाटर, 3 हरी मिर्च और अदरक का 3 इंच टुकड़ा लिया है। इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ये मैंने लहसुन प्याज अदरक मिर्च का पेस्ट बना लिया है, या मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली है। अब हम यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें करीबन 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। भिंडी को हम थोड़ा देर यहाँ फ्राई होने देंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से भिंडी जल्दी से पक जाती है। अब हम इसे चलाकर थोड़ा देर फ्राई होने देंगे। ये थोड़ा फ्राई हो गई है हमारी भिंडी। अब हम इसे ढककर करीबन 5 से 6 मिनट पकने देंगे। ये देखिए करीबन 5 से 6 मिनट बाद हमारी भिंडी अच्छे से पक गई है। ये बिल्कुल मुलायम हो गई है। अब हम इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। ये देखिए सारी भिंडियों को मैंने प्लेट पे निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और जो मैंने लहसुन प्याज अदरक मिर्च का पेस्ट बनाया है वो पेस्ट अब हम यहाँ डालेंगे। इसे तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मसाला अच्छे से पक जाए, बहुत अच्छे से भुन जाए, बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। अगर इसमें कच्चापन रहेगा तो आप इसमें जितने भी मसाले डाल लीजिए सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए मसाले को आप अच्छे से भून लीजिए, उससे सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मसाले बिल्कुल अच्छे से पक जाने चाहिए। ये देखिए करीबन 7 से 8 मिनट बाद हमारे मसाले धीमे आंच में अच्छे से भुन गए हैं। ये देखिए मसाले अच्छे से भुन गए। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करीबन 2 से 3 मिनट इसे पकने देंगे। ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, बहुत अच्छे से पक गए हैं। देखिए अब हम इसमें जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो हम टमाटर की प्यूरी इसमें डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने टमाटर की प्यूरी डाली। अब हम इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे टमाटर और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम यहाँ पर आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक हमने स्टार्टिंग में भिंडी में भी यूज़ किया है, तो आप यहाँ नमक हिसाब से यूज़ करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको ढककर धीमी आंच में पकने देंगे। ये देखिए टमाटर करीबन 7 से 8 मिनट बाद पक गए हैं। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे। सब्जी मसाला मैं लास्ट में यूज़ करती हूँ, उससे सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसे 2 से 3 मिनट हम ढककर पकने देंगे। ये देखिए करीबन 2 से 3 मिनट बाद हमारी मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। देखिए कितना अच्छा कलर हो गया है, बहुत अच्छा डार्क कलर का मसाला हो गया है, बहुत अच्छे से भुन गया है। ये बहुत अच्छे से हमारे मसाले पक गए हैं। अब हम इसमें जो हमने भिंडी फ्राई की थी ना, अब वो हम यहाँ पर डालेंगे। ये देखिए अब यहाँ हम भिंडी डालेंगे।
भिंडी और मसाले को मिक्स करके हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे धीमी आंच में, जिससे कि इनके फ्लेवर मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर बहुत अच्छे से तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए सब्जी बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार है, बहुत अच्छा कलर आया है। ये सब्जी बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही कम मसालों में, बहुत ही टेस्टी चटपटी बनकर तैयार होती है। आप इसे घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।